नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। क्या आप बैंक निफ्टी के करेक्टिव फॉल को केयरफुली वॉच कर रहे हैं? क्या यह फॉल आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के रिटर्न को और प्रॉफिटेबल बना सकता है? क्या आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में शॉर्ट पोजीशन स्ट्रेटजी के सिग्निफिकेंस क्या है? एलियट वेब प्रिंसिपल और नियो एनालिसिस आपको शॉर्ट पोजीशन स्ट्रेटजी के सिग्निफिकेंस डिकोड करने में एक्सेलेंट टेक्निकल टूल रहेगा। याद रखें दोस्तों, करेंट वेब फॉर्मेशन से नेक्स्ट वेब मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यह वीडियो आपको एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के रूप में बैंक निफ्टी में अगले कदम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहने में मदद करेगा। हम बैंक निफ्टी करेक्टिव फॉल में सेल पोजीशन लेने के कंसिक्वेंसेस और उनके प्रॉफिट मेकिंग एडवांटेजेस पर जोर देंगे। आप जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट करने और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड्स को सेफगार्ड करने के लिए अपर स्टॉप लॉस लेवल के यूजफुलनेस को। हम रियल लाइफ बैंक निफ्टी चार्ट्स पर वे मूवमेंट्स दिखाएंगे और फ्यूचर प्रेडिक्शन में नियो एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। हम यूजेबल और वैलिड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को साझा करते हैं जिन्हें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम यह सब रियल टाइम चार्ट पर सावधानीपूर्वक लेवलिंग और एनालिसिस के माध्यम से इफोर्टलेस और अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से समझाएंगे। इस वीडियो में सीखें नियो एनालिसिस इन बैंक निफ्टी करेक्टिव फॉल और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में इसके इम्प्लीकेशंस। नियोवेव उन बैंक निफ्टी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के लिए एक सुप्रीम साइंटिफिक बेस्ड मेथड है जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में बैंक निफ्टी मूवमेंट के इनर सीक्रेट्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो जनरली अननोन है। एलियट वेब प्रिंसिपल या नियो वेब को बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के सभी स्टेजेस पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए नेसेसरी है कि सभी वेब स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। इस वीडियो में लेवलिंग सिंपल और अंडरस्टैंडेबल भाषा में बताया गया है। आए इस यूट्यूब वीडियो में देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 21 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट करने का एक्स वेव बनाने का फिर से हम लोग पुनः एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव में हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न के तहत हम लोग का किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या ये पैटर्न जो कि हम लोग का नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स करेक्शन का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन में इंटर किया है जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो पुनः हम लोग का नेक्स्ट करेक्टिव पैटर्न फ्लैट का फॉर्मेशन जो हो रहा है जिसके तहत ए वेव हमारा 6 डेज में बना है जबकि हमारा ये करेक्टिव वेव बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है जिसमें कि हम लोग का रफली 15 दिन का लग चुका है और उसका पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो टाइम के रूल्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा संभावना कि सी वेव का जो फॉर्मेशन होगा जिसमें ज़्यादा समय लगने की संभावना और धीरे धीरे नीचे आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूँकि हम लोग का यहाँ जुलाई 2023 में ही हम लोग का कंप्लीट करके एक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया है। शॉर्ट टर्म जो कि हमारा यहाँ इस पॉइंट से कंटिन्यू किया है, यहाँ से भी हम लोग शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया है और वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव राइज जो बी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और पुनः हम लोग सी वेव का फॉर्म में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है और मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है। मतलब तीनों टाइम फ्रेम के हम लोग का करेक्टिव फॉल में और बहुत ज़्यादा संभावना अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत जो सेकंड पैटर्न का फॉर्मेशन जो कि एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में बन रहा है तो इसके तहत हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट करने का जो हम लोग का सेकंड करेक्टिव पैटर्न में इंटर किया है जिसके तहत हम लोग का ए बी हम लोग यहाँ पे बी वेव कंप्लीट कर चुके हैं जो पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे जिसके तहत हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ए
बी और सी वेव यहाँ पे पूरा किया, जिससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये बी वेव है और पुनः हम लोग यहाँ पे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस सी वेव के तहत जैसे हम लोग पिछले वीक में इस पॉइंट पे थे, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हम लोग इंतजार करेंगे पैटर्न कन्फर्मेशन का। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि मंडे को ही हम लोग का पिछले पैटर्न हम लोग का कन्फर्म कर चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज के तहत सी वेव कंप्लीट किया था, जिससे बड़े टाइम पे हमारा बी वेव था, और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये पैटर्न कंफर्म कर चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फॉल हुआ है ये करेक्टिव फॉल के तहत ये, और ये जो करेक्टिव फॉल है उसके हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किया है। तो पिछले 2 दिन से जो राइज हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये करेक्टिव राइज के तहत कहाँ तक जाने की संभावना है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यदि हमारा ये वेव है और यदि जिगजैग या फ्लैट का फॉर्मेशन होना है, तो उसके तहत भी मिनिमम कम से कम यदि जिगजैग या फ्लैट दोनों ही करेक्टिव के तहत हम लोग इंटर किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज है, जिसके तहत ये हमारा बी वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, और उसका पुनः हम लोग इस सबऑर्डिनेट वेव में हम लोग फिर से करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ से नीचे का ये वेव फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बी वेव में इंटर किए हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि बी वेव के तहत इस वीक में हो सकता है कि ऊपर 44,000 और नीचे 43,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे या शॉर्ट पोजीशन बनाए रखेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,421 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलेंगे, और जैसे ही हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है, तो फिर से हम लोग फर्दर और शॉर्ट पोजीशन बना करके अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव वेव वी पूरा करके, जिसका सबऑर्डिनेट वेव सी वेव कंप्लीट किया था, और उसके बाद यहाँ से हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके थे। और करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग का यहाँ पे एक पैटर्न ए वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहाँ से जो पुनः हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो इस सबऑर्डिनेट वेव में कहीं भी किसी भी पैटर्न का ऊपर का कंफर्म नहीं किया है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, जो कि इस करेक्टिव फॉल का करेक्टिव राइज हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऊपर का बी वेव पूरा करके जैसे ही फिर से जब हम लोग का नीचे का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करा, तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे का 43,500 और ऊपर का 44,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे, लोअर लेवल पर आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और अपर स्टॉप लॉस जो 44,421 का है उसको फॉलो करते हुए हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना करके छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और जैसे ही एक करेक्टिव राइज पूरा करके जो कि बी वेव का फॉर्मेशन में कंप्लीट करेगा, और जैसे ही हम लोग का नीचे का कंफर्म करेगा, तो फिर से हम लोग इस टाइम फ्रेम के हम लोग का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि यह वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर किया, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर किया। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन करेक्टिव राइज करके फिर से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। इंटरडे में देख रहे हैं कि उसमें भी हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि इंटरडे या फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो दोनों टाइम पीरियड का हम लोग का अपर स्टॉप लॉस रहेगा 44,421 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, और इंट्राडे में जब भी छोटा सा ट्रेड करते हैं तो नीचे के ऊपर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन शॉर्ट करके ही प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। और फिर से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस 44,421 का ही रखेंगे, और नीचे की ओर कंटिन्यू करता है तो प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।